25 मई कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी प्रकरण कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप में अभी तक आप लोगों ने व्याख्या की है। उसमें भरत की माता कैकेयी प्रायश्चित करती हैं और कहती हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, ऐसा इस संसार में कहा गया। लेकिन आज ठीक उसके विपरीत मैंने आचरण किया है, जिस कारण मुझे धिक्कार है और अपने से ही ग्लानि हो रही है, स्वयं से ही मुझे ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने पुत्रों से ही ऐसा व्यवहार किया। ऐसा पद्यांश अभी आपके मध्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। रेखांकित की व्याख्या, अंश की व्याख्या। और पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक कैकेयी का अनुताप और कवि मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। निज जन्म जन्म में सुने जीवे मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि मैं कभी भी निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि मैं सदगति न पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की एक उस रानी को धिक्कार है, जिसे घोर स्वार्थ ने घेरा हुआ था, जिसे स्वार्थ ही दिखाई दिया, परमार्थ की ओर जिसने ध्यान नहीं दिया। ऐसी कैकेयी वो बहुत ही आत्मग्लानि हो रही है और वो बार बार स्वयं को ही धिक्कार रही हैं। उसने ऐसी कैकेयी अपने को धिक्कारते हुए कहती है, जिसने स्वार्थवश अनुचित कर्म कराया, महाराज दशरथ से जो वचन मांगे वो अनुचित थे, आज उसे वह प्रायश्चित हो रहा है। उसने धर्म का विचार नहीं किया और अधर्म का आचरण किया। ऐसी ग्लानि कैकेयी को बार बार हो रही है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ऐसा प्रायश्चित जैसे ही प्रायश्चित करते हुए सभा में उपस्थित लोगों ने देखा, तभी उन माता कैकेयी के जय घोष की आवाज़ सुनाई दी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, ऐसी आवाज़ उधर सुनाई दी। कैसी आवाज़? हे माता, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने ऐसे महान आचरण वाले पुत्र को जन्म दिया है, एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ऐसी माता कैकेयी, आप धन्य हैं जो आपने ऐसे महान आचरण वाले भरत को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी को गले लगा लिया और कहा, पागल सी प्रभु के साथ। और जैसे ही राम ने माता का धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया, वैसे ही प्रभु श्री राम के साथ में सारी सभा भी उन्हीं के शब्दों में को दोहराते हुए कैकेयी माता धन्य है, कैकेयी माता धन्य है, ऐसा उच्चारण करती है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ऐसी माँ धन्य है जिसने भरत जैसे महान आचरण वाले त्यागी
अच्छा त्यागी और समर्पण भाव के भाई के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, ऐसे मातृपितृ भक्त भरत को जन्म दिया। ऐसी वह माता कैकेयी धन्य है। व्याख्या नीचे दी गई है। तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सद्गति न पाऊँ और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता हो तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। देखिए, जब कैकेयी प्रायश्चित करती हैं तो प्रभु श्री राम उनको धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, दिलासा देते हुए कहते हैं कि हे माता, ऐसा नहीं है, आप ऐसा विचार क्यों कर रही हो? आपका ऐसा विचार करना, ऐसी चिंता करना, ऐसा प्रायश्चित करना इस समय उचित नहीं है। आपने जो किया वह उचित ही किया होगा। और कहते हैं, आप धन्य हैं जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। आज मुझे भरत जैसा भाई प्राप्त हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है, 100 बार। ऐसी आवाज़ उस सभा में गूंजती है। इस आवाज़ को सुनकर सभी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कैकेयी का अनुताप बार बार आपको बताया गया है। साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत महाकाव्य है, उस साकेत महाकाव्य से लिया गया है। कैकेयी का अनुताप शीर्षक, कैकेयी का प्रायश्चित। कैकेयी का अनुताप का शाब्दिक अर्थ, कैकेयी का प्रायश्चित। प्रायश्चित किस समय का? प्रायश्चित उस समय का है जब सभा के साथ अयोध्यावासियों के साथ भरत प्रभु श्री राम को, अपने भ्राता श्री राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं। वन में सारी सभा उपस्थित होती है, सभा के मध्य वार्तालाप होता है। कैकेयी वहाँ पर प्रायश्चित करती हैं और प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस जाने के लिए कहती हैं। वहीं भरत भी अपने बड़े भाई राम से अयोध्या वापस चलने के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। उसके बाद जब उनके निवेदन को स्वीकार न कर और पिता की आज्ञा का पालन करना उचित समझते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं। चरण पादुकाओं को भरत अपने सिर पर रखकर लाते हैं, उन्हीं को सिंहासन पर रखते हैं। तो ऐसा मार्मिक दृष्टांत दृश्य यहाँ पर उभर कर आता है। ऐसी राम की लीला का और भरत मिलाप, भरत का राम के प्रति जो स्वभाव है, आचरण है, उसके बारे में, भरत की महानता के बारे में यहाँ पर गुप्त जी ने विचार व्यक्त किए हैं। कैकेयी का अनुताप शीर्षक, जिसमें कैकेयी बार बार अपने पुत्र को समझाती हैं, पुत्र श्री राम को अयोध्या वापस जाने के लिए कहती हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी आपके मन में उभर रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने कई पद्यांश उनकी व्याख्याएं की हैं, कई पद्यांशों की व्याख्या की हैं। उन पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी किए होंगे। तो उन प्रश्नों के
उत्तर व्यवस्थित ढंग से लिखते हुए उनको याद भी करते रहेंगे, ताकि साप्ताहिक मूल्यांकन होता है उसमें आपको कोई कठिनाई न हो। ठीक है, तो इस व्याख्या को आप लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।